ओ नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं इसका अर्थ यह है कि जिससे संपूर्ण कर्मों के आरंभ और संकल्प और कामनाओं से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामनाओं से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित या बुद्धिमान कहा करते हैं। यहाँ भावार्थ यह है, इसका भावार्थ निकालें। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता है। विषय का बार बार चिंतन होने से, उसकी बार बार याद आने से, उस विषयों में ये विषय अच्छे हैं, ये काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं, सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसा बुद्धि में होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तो ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनके प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है, काम है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष संकल्प और कामना दोनों में ही नहीं रहते। उनमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कारण कार्य कामना ही रहती है। अतः उनके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामनाओं से रहित होते हैं। संकल्प और कामना दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं और कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुषों में भी संकल्प और कामना न रहने से उनके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उनके द्वारा लोक संग्रहणार्थ कर्तव्य परंपरा स्वच्छात संपूर्ण कर्म होते भी उन कर्मों में स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प था कामनाओं का, दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे मोटर गाड़ी की चार अवस्था होती है। मोटर है, मोटर गैरेज में खड़ी रहती है पर इंजन नहीं चलता और न पहिए चलते हैं। दूसरा भाव है मोटर चालू करने पर इंजन तो चलता है, पहिए नहीं चलते। तीसरा है मोटर और इंजन दोनों चलते हैं। और चौथा है कि इंजन बंद हो जाता है, पहिए चलते हैं। उसी प्रकार मनुष्य की चार अवस्थाएं हैं। न कामना होती है न कर्म होता है। कामना होती है पर कर्म नहीं होते, कामना भी होती है कर्म भी होते हैं। कामना नहीं होती लेकिन कर्म होते रहते हैं। तो मोटर की जो चौथी है अवस्था, जिसे इंजन न चले और पहिए चलते रहें, जिससे तेल भी खर्च नहीं होगा, रास्ता भी तय हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो, कर्म होते रहें। ऐसे अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन पंडित कहा करते हैं। समारंभा जो शब्द है, इसका भाव यह है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक हुआ करते हैं। दूसरा भाव यह भी है कि उसमें कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, वेद विहित होते हैं, लोक नीति विहित होते हैं। उनके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं, जिससे किसी का अहित नहीं होता। उस कर्म को उसमें कभी कर्म नहीं माना जाता। सर्वे शब्द का प्रयोग है, इसका भाव यह है कि सब के सब कर्म संकल्प और कामनाओं से रहित होते हैं। कोई भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। जैसे प्रातः उठने से लेकर रात के सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पूजा पाठ, ध्यान, जप, चिंतन, समाधि, शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, कर्मों का संबंध पर शरीर संसार के साथ है और स्व का मन स्वरूप के साथ नहीं है। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। जब इस ज्ञान के रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं तो कर्मों के फल देने की शक्ति नहीं रह जाती, यानी बांधने की शक्ति नहीं रह जाती।
वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार के अभिन्न हैं, पर स्वयं सर्वथा भिन्न हुआ भूल से भी इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र के सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उनके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता अनुभव होने पर महापुरुष के वर्तमान कर्म भी नष्ट नहीं होते, बल्कि संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में उनके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण यह उसका भोक्ता नहीं बनता, किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहु पंडिता बुधा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों के किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म करता है, उसे समझना कठिन है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर भी जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मनुष्य शरीर में भी उत्पन्न होकर कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्मों में लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी कहा जाता है। अगर हम इस विषय की क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि अनावश्यक कर्म में इच्छा रहित हैं। वर्तमान अवस्था में और भविष्य में इस प्रकार फलाकांक्षा युक्त सारे कर्मों को जिन्होंने दग्ध कर दिया है, वे ही पंडित हैं। हम बहुधा अनावश्यक विषयों की कामना करते हैं, परंतु इस प्रकार के सारे चिंतन व्यर्थ हैं। जो इस प्रकार व्यर्थ चिंता नहीं करते तथा लोभवश भविष्य कर्म के विषय में संकल्प नहीं करते, वे दग्ध कर्मा और वे ही पंडित हैं। वास्तविक पंडित कर्म के फल की आकांक्षा भी नहीं करते तथा कर्म में उसका अभिमान भी नहीं होता। ये दो प्रकार के बोध जिनके कर्म का हेतु नहीं है, वे ही पंडित हैं। अभिमान से इच्छा होती है और इच्छा से वस्तु में आसक्ति होती है, उससे पुनः काम उत्पन्न होता है। भगवत प्राप्ति में भगवान का भयानक विघ्न बाधा है। निश्चय ही भगवत प्राप्ति की इच्छा या मुक्ति की इच्छा काम नहीं है, न तो कामाय कल्पते, परंतु भगवत प्राप्ति की साधना करते करते यदि संकल्प का उदय होता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, तब क्या देखने और सुनने में आएगा। तो इस प्रकार के संकल्प जो साधक के मन में उठते हैं, उसका समारंभ यानी क्रियानुष्ठान काम संकल्प वर्जित नहीं होता। इससे इस प्रकार के कर्म होते हुए सुफल उत्पादन नहीं करते। इसमें नैष्कर्म या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो लोग किसी प्रकार से लाभालाभ की ओर दृष्टि न रखे केवल गुरु वचनों का पालन करते हुए वे भी यथा समय कर्म के फल को प्राप्त करते हैं, परंतु उसके लिए उनको संकल्प करने की आवश्यकता कभी नहीं होती। साथ ही अपना कर्तृत्व अभिमान और कर्म फल दृष्टा न होने कारण कर्म भी प्रवाहत चलता रहता है। इस प्रकार से कर्म कर सकने पर उसका फल निष्कर्म ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से ज्ञानाग्निदग्ध साधक ही पंडित कहलाते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।